वृंदावन का कण कण, गोपियां, सारे ब्रजवासी भगवान के विरह में इतने रोए महाराज। जब भगवान वृंदावन को छोड़ करके आए, इतना समय नहीं था उस दिन कथा सुनाने में, बड़ा अद्भुत प्रसंग था ये, लेकिन समय नहीं था हमारे पास। कभी अवसर मिला तो सुनाएंगे। वृक्ष के पत्ते झुक गए, यमुना जी की जो धारा थी कल कल करते वो शांत हो गई। भगवान के विरह में कई गायों ने प्राण त्याग दिए, इतनी विरह वेदना हुई। एक नहीं लाखों गायों ने अपने प्राण त्यागे जब भगवान छोड़कर आए। आज गोपियां भगवान को याद करके रोती हैं। गोपाल सुना सुना, गोपाल सुना सुना, तुम बिन ये ब्रज ये सारा। गोपाल सुना सुना, तुम बिन ये ब्रज ये सारा। गोपाल सुना सुना, यमुना कतन सोना, सोनी है जल की धारा। गोपाल सोना सोना, तुम बिन ये ब्रज ये सारा। गोपाल सोना सोना, जो श्याम प्यारा। सुनी है दिल की धड़कन, बिछुड़ा जो श्याम प्यारा। रोती है सारी सखियां, रोती है सारी सखियां। बंसी ने समारा, गोपाल सुना सुना।
भगवान के विरह में ब्रज की सारी गोपियां रोती हैं, आपस में बात करती हैं, अरे सखी अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक बात सोचो, छोटा सा उदाहरण, जैसे कोई सौभाग्यवती स्त्री हो और जब तक उसका पति रहता है जीवन में उसे सब अच्छा लगता है, घूमना फिरना सजना समरना। वो पति जाने के बाद फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, जैसे उसका सब चला गया हो। महाराज आज गोपियां कहती हैं बिना भगवान के हमारा जीवन बेकार। हे श्याम सुंदर कन्हैया, ऐसा क्या हमसे अपराध बन गया जो आप हमें ऐसे हाल में छोड़कर चले गए। हम आपकी विरह वेदना को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अरे कम से कम इन गायों के आंसू तो देख लेते। हम तो अपने मुख से अपने दुख को कह रहे हैं, सुना रहे हैं, पर ये बेचारी गाय किससे कहें। गाय के दुख को कौन समझे कि इन्हें पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही। महाराज इस मयूर को देखो, ये कितना नाचता था, नृत्य करता था, पर जब से श्याम सुंदर कन्हैया वृंदावन को छोड़कर गए, इस मयूर ने नाचना बंद कर दिया। हे यमुना जी कल कल करके गाती थी, आज यमुना की धारा शांत है। ये पक्षी चहचहाते थे, भगवान को बुलाते थे, आज इन पक्षियों की चहचहाट चली गई, ना जाने कौन लेकर चला गया। इधर भगवान भी रो रहे हैं विरह में। जैसे ही वसुदेव महाराज ने उद्धव को भेजा, जो महाज्ञानी थे, क्योंकि समझाना किसी को बहुत बड़ी बात है। और जैसे उद्धव जी पहुंचे, भगवान लिपट के रोने लगे। मोहे ब्रज विसुरत नाहि, मोहे ब्रज विसुरत नाहि। हंस सुता की सुंदर कंगरी और कुंजन की छाई, उदो मोहि ब्रज विसरत नाहि। उद्धव से भगवान कहते, उद्धव एक क्षण के लिए भी मैं ब्रज को नहीं भुला पा रहा हूं। बार बार यशोदा मैया की याद आती है। मेरी मैया मुझे उठाती गोदी में जब मैं सोता, अपने हाथों में जल लेकर मेरे मुख को धोती। माखन रोटी जब मैं गायों को लेकर बन जाता तो मेरी मैया मुझे माखन रोटी खिलाती गोदी में बिठा करके। आज इस मथुरा में आकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना तो खेलने का मन कर रहा है, ना कहीं निकलने का मन कर रहा है। ना जाने मेरी मैया किस हाल में होगी। भागवत में लिखा है कि जिस दिन भगवान छोड़कर आए मैया यशोदा को, तत्क्षण वो मूर्छित हो गई थी, बेहोश। और मैया का हाल जान तो कैसा हो गया, पागल की तरह। कोई यदि पानी पिला दे तो पी ले, वरना पानी की भी सुध बुध नहीं, भोजन की भी सुध नहीं। बार बार नंद बाबा समझाते, अरे बाबरी कुछ दिन का ही सुख था हमारे भाग्य में। जैसे यहाँ कथा चल रही है, अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। आज विश्राम हो जाएगा कथा का। क्योंकि जहाँ भगवान है वहां सब कुछ सारे जीवन। और विशेष रूप से जिसने मन से कथा सुनी होगी, सुनने वाले तो कई लोग बैठे हैं,
और जिसने मन से सुनी होगी उसको सबसे ज्यादा दुख होगा, सबसे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि वो भगवान उसके हृदय में पहुंच जाते हैं, तो वो भगवान की विरह पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। भगवान कहते हो तो ना जाने मेरी मैया किस हाल में होगी, कौन ध्यान रखता होगा। मेरी माँ का पुत्र का धर्म होता है कि बचपन में माँ ध्यान रखती है, बुढ़ापे में बेटे को माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। जिसने अपने माता पिता को खुश कर लिया, समझ लो उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तुम कितने भी तीर्थ कर लेना, कितना भी दान पुण्य धर्म कर लेना, यदि तुम्हारे माता पिता तुमसे दुखी हैं तो सब बेकार है। और माता पिता यदि खुश हैं तो समझ ले सारे तीर्थ, सारे देवी देवता तुम पर प्रसन्न हैं। भगवान कहते हो धो भैया मैया को सुनैयो, तेरो लाला ही दुख पावे, कोई नाम की धोवे ताते जल, अचरन पहुँच सवारे रे, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कहे मोहि कोई ना पुकारे। जो एक माँ अपने बेटे का ध्यान रख सकती है, एक जो माँ अपने बेटे का ध्यान रख सकती है, तो कोई नहीं रख सकता माँ, चाहे चाची हो, चाहे भाभी हो, चाहे कोई हो, माँ की तरह कोई अपना ध्यान नहीं रखती बेटे का महाराज। इसलिए कहते माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं महाराज। माँ तो माँ ही होती है। पिता तो बच्चों पे हाथ उठा सकते हैं पर माँ नहीं उठाती महाराज। जब ज्यादा ही हो जाए तब, लेकिन दुख भी बड़ा होता है महाराज। क्यों मार दिया? क्योंकि उसे पता है उसने पाला है। क्योंकि जो पौधे को लगाता है, पौधे को पेड़ बनाता है, वो कभी उसे काटता नहीं है। इसने कभी सिंचन नहीं किया, पौधे को सींचा नहीं है, ख्याल नहीं रखा, बड़ा नहीं किया, तो उसे तोड़ने में और काटने में क्या दिक्कत है? भगवान कहते हैं उधो, मुझे माँ बड़े प्यार से कहती कनुआ। यहाँ कोई कहने वाला नहीं है। बाबंद अंगुरिया गहनत पायन चलनो सिखावे, थक जाने कन्या सिले तो दूर पहुंची सो लपटा। मेरे नंद बाबा ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया। ये पिता का धर्म होता है। ये किसका धर्म है? पिता का, अच्छे मार्ग पर चलाना। माँ का धर्म है पालन पोषण करना, ध्यान रखना, सींचना। और पिता का धर्म क्या है? सत्य मार्ग पर बच्चे को चलाना सिखाना। कंधे पर एक पिता बिठाता है अपने बेटे को, किस लिए? इसलिए कि बेटे एक दिन मुझे भी तेरे कंधे की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जब तक बेटा कंधा नहीं देता है तब तक पिता मुक्त नहीं होता है। 3 ऋण होते हैं। पुत्र कहलाने का अधिकारी कौन है? पुत्र कहलाने का अधिकार वह है जो पिता की क्रिया को विधि विधान से करे, पिंडादि कृत्य को, कंधा दे और गयाग्नि में जाकर छोड़ कर आए, तब पुत्र कहलाने का अधिकारी है महाराज। वो आज के समय में तो शादी हुई माता पिता से अलग, वो भी कहती है पत्नी हमने अपने माता पिता छोड़े, तुम भी अपने छोड़ो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। और माता पिता कैसे बेटे को पालते महाराज। यदि बीमार हो जाए तो रात्रि के 12 बजे लेकर भागते हैं, चाहे वर्षा हो रही हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, भूखे प्यासे। कोई कहे टीकमगढ़ में ठीक नहीं हो, ग्वालियर ले जाओ, जमीन बेच देंगे, मकान बेच देंगे, अपने आभूषण बेच देंगे। तो यहाँ तक कहा भी जाए महाराज तो बस चले पिता का, तो वो अपने आप को बेच दे अपनी संतान के लिए। वो पिता होते, वो आज की संतान
देखती है कि पिता फटे कपड़े पहने, दिखाई नहीं देता है बेटे को। पाँव में चप्पल कौन सी मिलती है जो घर में सबसे खराब रिजेक्ट हो जाए। और माता पिता कभी मुंह से नहीं मांगते कि बेटा हमें चप्पल ला दो, कभी नहीं कहते बेटा मुझे कपड़े, सिर्फ वो इतना कहते हैं कि बेटे बस थोड़ा समय दे दो मुझे, बस तुम दिन भर दुकान करो अच्छी बात है, हम मना नहीं करते, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट रोज हमारे पास बैठो तो हमसे प्रेम से बात करो, हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि बुढ़ापे की लाठी होता है बेटा। अपने माता पिता को रोज समय देना चाहिए, आध घंटा बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए पिताजी कोई पीड़ा तो नहीं है, माँ कोई कष्ट तो नहीं है, कोई वस्तु तो नहीं चाहिए, कुछ खाना तो नहीं है। पूछो अपनी माँ से, माँ अच्छा बताओ कल तुम्हें क्या खाना है, वो बनेगा घर में। महाराज जो माता पिता 60 साल जी रहे होंगे वो 80 साल जिएंगे। जब उन्हें प्यार मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा तो जो 80 साल जीते होंगे महाराज वो 40 साल में मर जाएंगे। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों इस बात को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको लाया है। माता को देखो बेटे पर वह कितना लाड़ लड़ाती है, 9 माह पेट में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका, उस पर बलहारी जाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। ऐसी माता को जो दुख दे वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं वह कुपुत्र है, वह तो दूध हरामी है। ध्यान देना, शास्त्रों में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि माता पिता के रहे तो संतान को तीर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक माता पिता हैं वही तुम्हारे तीर्थ, उनकी सेवा करो सच्चे मन से, उससे बड़ा कोई तीर्थ दुनिया में नहीं है। वो इन्हें खुश कर लिया तो भगवान अपने आप प्रसन्न है। भगवान कहते उदो बाबा नंद अंगुरिया ने पायन चलन सिखावे, तक जाने कन्या सिले तो दूर पहुंची सोल पुटावे। आवे गोपी देने उल्हानो, गोपियां उल्हाना देने के लिए आती। अरे यशोदा तू अपने लाला को समझा ले, रोज आकर के मेरे घर पे मेरी मटकी को फोड़ दे, मैं तेरे लाला को श्राप दे दूंगी। यशोदा कहती अरे बाबू मेरा कान्हा मेरे प्राण है, तेरी एक मटकी फोड़ी है, तू मुझसे 100 मटकी माखन ले जा, 100 मटकी ले जा, पर मेरे लाला को भला बुरा मत कह। गोपियां भी भगवान के विरह में रोती हैं महाराज, सारी रात रोती रहती हैं भगवान के विरह में। कन्हैया कह गयो बरसों बरसों श्याम कह गयो, कब आवे बैरन परसों, बिजुरी चमके डर मोहि लागे, घन गरजे बरसों बरसों। भगवान के विरह में गोपियां भी रोती हैं। श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं, बेखबर हमसे रहा जाता नहीं। गोपी क्या कहती हैं, जी चाहता
खत लिखूं, जी जाता मेरे श्याम तुमको खत लिखूं। बिन कलम हम पे लिखा जाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। जी चाहता मेरे श्याम तेरी जोगन बनो, दर बदल हमसे पीड़ा जाता नहीं, दर बदल हमसे पीड़ा जाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं, श्याम की कोई खबर लाता नहीं। भगवान के विरह में गोपियां जब भी पत्र लिखती हैं, पन्ना में एक मंदिर है प्राणनाथ, वहां भगवान के मुकुट और भगवान की बंसी और पीताम्बर, केवल इसकी पूजा होती है। ये वही संप्रदाय है गोपियों का। भगवान इन्हें छोड़कर गए तो बांसुरी, मुकुट और बंसी आज भी वहां पूजा होती। प्राणनाथ मंदिर भगवान के बड़ा सुंदर मंदिर है, कभी अवसर मिले तो आप जाकर दर्शन करना। भगवान कहते हुए होते, बन में भूखो होती कन्हैया, करी करी चाक पठावे, हाथ जोर बिनती कर दीजो, तेरो ऋणिया श्याम गावे। पुत्र जीवन भर माता पिता की सेवा करता रहे, तब भी माता पिता के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। विवाह होता है तो 3 पीढ़ी के नाम लिए जाते महाराज, पिता, परपिता, पितामह। पुत्र चुकाता है, नाती चुकाता है और पंती भी चुकाता है। अपना तो एक जन्म में 3 जन्म चुकाना पड़ता है महाराज, इतना ऋण होता है। भगवान ने एक पत्र लिखा, उद्धव को दिया, बोले जाओ जाकर इन गोपियों को समझाना जो हमारी विरह वेदना में जल रही हैं, उन्हें तुम ज्ञान का उपदेश देना। आज उद्धव जी भगवान का वह पत्र लेकर जाते महाराज, पाती लेके उद्धव सावरिया नहीं आए, सावरिया नहीं आए। बीत गए बरसों। भगवान जब जाने लगे वृंदावन से मथुरा तो गोपियां कहने लगी, हे श्याम इतना तो बता दो अब कब मिलोगे, तुम्हारा हमारा मिलन फिर कब होगा। भगवान कहे, बोले परसों। तो वही बात कहती वो, बीत गए परसों
आई नहीं परसों, बरस बरस के बैरन बरसा, पिया की याद दिलाए, हमसे रहा न जाए। जिस मार्ग से भगवान छोड़कर गए गोपियों को, वो रोज जाकर वहीं बैठ जाते हैं और रोती रहती कि इस मार्ग से भगवान मथुरा गए। बल्कि वृंदावन मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं है, 18 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी वो मार्ग देखती कि भगवान आएंगे। पल पल याद करती हैं गोपियां, कहती हैं नेक न सुध बिसरे। नेक का मतलब होता है एक पल, वो पल से बता एक क्षण, हमारी पलक झपकती है से भी और कम क्षण। नेक न सुध बिसरे, पल पल कलना परे, कल 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 कर कालिंदी, गीत बिरह की गाए, हमसे रहा न जाए। तड़पत मीना नीर बिन जैसे, गोपियां कहती हैं जैसे एक मीन मछली पानी से दूर होने पर तड़पती है, ऐसे गोपियां कहती हम तड़पते। तड़पत मीना नीर बिन जैसे, ऐसे जिया तड़पाए, सावरिया नहीं आए। गोपियां कहती अरे सखी, जब से श्याम सुंदर कन्हैया छोड़कर चला गया कुछ अच्छा नहीं लगता, ना तो सजना संवरना अच्छा लगता है, ना यमुना जाना अच्छा लगता है, ना माखन बेचना अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है बिना श्याम सुंदर के। अरे सखी, ना जाने हमारे श्याम सुंदर कन्हैया हमसे क्यों रूठ गए, क्या गलती बन गई। बिन मधुसूदन के प्राण उठे तन के, इन सखियन के व्याकुल मन के, जीवन प्राण नाए, सावरिया नहीं आए। सासू माँ नाराज होती है गोपियों पर वो तो बाबरी हो गई थी, कौन क्या कह रहा है, उन्हें अपनी सुध बुध नहीं है महाराज, रोती रहती हैं। जैसे मीराबाई भगवान के विरह में रोती है, ऐसी गोपियां भगवान के विरह में रोती हैं। जब उद्धव जी महाराज यहाँ पधारते हैं, उसी समय एक भौरा आता है गोपियों के पास। भौरे को देख करके गोपियां कहती हैं अरे भौरे, तू यहाँ से चला जा, तू हमारे चरणों को मत छू, जैसे काले वो हैं वैसा काला तू है। पूधो कारे सब ही बुरे, गोपियां कहती हैं बोले अब तो हमें काली चीज से विश्वास हट गया। गोपियां कहती हैं अब हम काली चीज पर विश्वास नहीं कर सकते। पूधो कारे